हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे अपना पार्ट 8 और जिसमें हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री ऑफ जे.एन.के। सो गाइस, आपकी इसमें ज्योग्राफी भी आ जाती है, थोड़े बहुत इकोनॉमिक के भी पोर्शन आ जाते हैं जे.एन.के इकोनॉमी के। और ये पार्ट आपका 8 है। इस सभी जितने भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो डिस्ट्रिक्ट के बाद हिस्ट्री के बाद हम थोड़े से प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ भी रखते हैं, हर एक वीडियो में रखते हैं। तो आज के वीडियो में भी रखे हैं, तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना गाइस। अगर आप इस चैनल पे अभी तक न्यू हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी जेके प्रैक्टिस द्वारा। और एक पार्ट हमारा रहता है जिसमें हम पार्ट को कंप्लीट करके हम आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जो कि सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, उसमें 250 प्लस एमसीक्यूज़ हैं, जो कि जीके एसएसबी एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। और इसके बाद हमारी अभी अगर मैं बात करूँ तो 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इसको थोड़ा टाइम लग सकता है गाइस, क्योंकि ये डेली बेसिस पे लेक्चर तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। सो गाइस, ध्यान से चीज़ें सुनिएगा और ध्यान से दिमाग में रखना, क्योंकि चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आज। और चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, जो सबसे पहले है सांबा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सांबा डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है लैंड ऑफ राजपूत बेरियस। क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ राजपूत बेरियस। अब ये नहीं बोलना कि सर आपने अपनी एमसीक्यू सीरीज़ में पुंछ लिखा था, वो पुंछ मिस टाइप हो गया था गलती से, वो मैंने करेक्शन कर ली है। जब अपडेट पीडीएफ होगी आपको 200 प्लस एमसीक्यूज़ की, 250 एमसीक्यूज़ की में, उसमें आपको अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। देखिए, सांबा को सबसे पहले इस्टेब्लिश किसने किया था? यानी कि जब सांबा डिस्ट्रिक्ट नहीं, मैं सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सांबा की बात कर रहा हूँ, जगह की बात कर रहा हूँ। तो वो की थी मालदेव ने। किसने की थी? मालदेव ने। कब की थी? 1400 एडी में। ठीक है, याद रखना, 1400 एडी में की थी, जो कि बेटे थे राई सेदव, क्या लिखे, सेदव के। ठीक है, जो कि लखनपुर से। ठीक है, और 1860 में यहाँ पे, जब आपको पता है हरिदेव का रूल था जम्मू में, अगर मैं बात करूँ तो ये जो रूलर थे डोगरा ही थे। तो 1822 में क्या हुआ, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझनी है। 1820 में जब रूल आया किसका? सुचेत सिंह का। ठीक है, वो जो थे जंगर ब्रदर थे आपके गुलाब सिंह के थे। ठीक है, मेड द राजा ऑफ द बंदराला एंड सांबा। और इन्होंने बंदरालता के और सांबा के ये राजा इनको बनाया गया, किसको? सुचेत सिंह को। ठीक है, और यंगर ब्रदर थे, यानी कि छोटे भाई थे ये गुलाब सिंह के। उसके बाद आता है कि सांबा हैज़ बीन नोन फॉर इस 22 मंडीज। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट आपकी 22 मंडीज के लिए जानी जाती है? वो आपकी सांबा है, विच वर एस्टेब्लिश बाय राजा सुचेत सिंह। अब ये नहीं है कि सांबा को इस्टेब्लिश करने वाले सुचेत सिंह थे, नो। तो ये आपकी 22 मंडीज हैं, इनको इस्टेब्लिश करने वाले आपके सुचेत सिंह थे। अब 1846 का पीरियड आता है कि जब आपको पता है कि जब 1846 में गुलाब सिंह जी थे राजा से, जो उनका टाइटल चेंज हुआ महाराजा में, और उन्होंने जो ये सांबा डिस्ट्रिक्ट थी इसको पार्ट बना दिया जेएनके स्टेट का। ठीक है, इंक्लूड कर दिया जब जेएनके स्टेट बन गई। बोलता है कि सांबा डिस्ट्रिक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस 27 अक्टूबर 2006 में। ठीक है, और ये कार्ड आउट किया गया इसको जम्मू डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से। और उसके बाद आता है कि डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूस मैनी गैलेंट सोल्जर्स। इस डिस्ट्रिक्ट से आपको बहुत सारे ऐसे गैलेंट सोल्जर्स हैं जो आपको दिखेंगे, जिन्होंने फर्स्ट गैलेंट्री अवार्ड्स रिसीव किया था, जिनका नाम है ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। इनके बारे में मैंने आपको बताया भी था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटीज़ हैं, इनको याद रखना। और उसके बाद है कि सांबा डिस्ट्रिक्ट आल्सो फॉर इस ट्रेडिशनल कैलिको प्रिंटिंग। जो सांबा डिस्ट्रिक्ट है ये फेमस किसके लिए है? अपनी ट्रेडिशनल कैलिको प्रिंटिंग्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और वेयर लोकल डाइज एंड वुडन ब्लॉक्स आर यूज्ड फॉर ब्लॉक प्रिंटिंग ऑफ दी वेव्ड कॉटन फैब्रिक्स बेडशीट। ठीक है, बुनी जाती हैं इन चीज़ों से बेडशीट के लिए। ये कौन सी? तभी इसको सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है इसको हम सिटी ऑफ शीट्स भी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? ओके, नेक्स्ट चलिए। अब थोड़ा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, हिस्ट्री तो हमने पढ़ ली। हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें पढ़ी, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं इस चीज़ का। देखिए, सांबा डिस्ट्रिक्ट को लैंड ऑफ राजपूत बेरियस बोला जाता है। इस्टेब्लिशमेंट इसकी 1400 एडी में हुई, मालदेव द्वारा की गई।
और 1816 में हरिदेव का रूल रहा। 22 में सुचेत सिंह का आए, जो कि यंगर ब्रदर थे महाराजा गुलाब सिंह के, और उनको राजा बनाया गया यहाँ का बंदरालता और सांबा का। सांबा को 22 सांबा जो है वो जानी जाती है 22 मंडीज़ के लिए, और जो इस्टेब्लिश किसके द्वारा की गई, राजा सुचेत सिंह द्वारा, जो छोटे भाई थे गुलाब सिंह के थे। 1846 में जब महाराजा गुलाब सिंह जी आए और उन्होंने इस डिस्ट्रिक्ट को इंटीग्रल पार्ट बना दिया जे.एंड.के स्टेट का, ठीक है, उसमें इंक्लूड कर लिया। सांबा डिस्ट्रिक्ट कार्ड आउट कब की गई, ये की गई 2006 में, ये डिस्ट्रिक्ट बनी और जम्मू से इसको कार्ड आउट किया गया। और बोला जाता है कि जो डिस्ट्रिक्ट है वो प्रोड्यूस काफ़ी सारे गैलेंट्री जो सोल्जर्स को प्रोड्यूस किया गया है, जिसमें ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह भी एक हैं। सांबा डिस्ट्रिक्ट जो फेमस है ट्रेडिशनल कैलिको प्रिंटिंग के लिए, और तभी उसको बोला जाता है सिटी ऑफ शीट्स, ठीक है। अब आती है, ये होगी आपकी हिस्ट्री। छोटा ही लेक्चर है, ज़्यादा लेंथी नहीं है। सांबा टाउन इज सिचुएटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक हिल्स। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आपकी जो सांबा डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी, अगर वो ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनेगा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनेगा तो कौन सी हिल्स पे लोकेटेड है, यानी कि शिवालिक रेंज पे, ठीक है। ऑन दी बैंक ऑफ रिवर, कौन सी, बसंतर रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी मानी जाती है रावी रिवर की। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहाँ पे बसंतर की बैटल हुई थी, बैटल ऑफ बसंतर फॉर्ट बिटवीन, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ी गई थी 1971 में, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक देविक रिवर भी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ, जिसको उज्ज रिवर बोला जाता है, ठीक है, जो कि ट्रिब्यूटरी है उज्ज रिवर की, यानी कि विजयपुर में। पिलग्रिम साइट्स पे यहाँ पे को देखने को मिलेगी, उत्तर बेनी और प्रमंडल यहाँ पे सिचुएटेड है। कहाँ पे, कौन सी रिवर पे, देविक रिवर पे, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो देविका रिवर है इसको बोला जाता है गुप्त गंगा। क्या बोला जाता है, गुप्त गंगा, ठीक है। और ये सांबा का, अब अगर मैं आपको दिखा दूँ बॉर्डर इनका, अकॉर्डिंग टू मैप हम बात करें गाइस, तो यहाँ पे है आपका सांबा, ये आपका आ गया सांबा, ठीक है। ये इसकी नॉर्थ साइड है, ये इसकी ईस्ट साइड है, और ये इसकी वेस्ट साइड है। साउथ में अगर आप देखो, ये जो यहाँ से लेके पोर्शन यहाँ तक है, बोला जाता है कि ये 55.5 किलोमीटर का ये एरिया है, जो कि लॉन्ग बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। ये जो सांबा है आपका, ये मैप के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। मैंने बता दिया ना ये सारा कुछ कि वेस्ट में आपका जम्मू है, कठुआ आपका ईस्ट में, जम्मू में आपका नॉर्थ में, ठीक है। और उसके बाद 2 इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर भी है हमारे यहाँ पे, तो वो कहाँ पे, एक बाड़ी ब्रह्मणा और एक आपका सांबा में है, ठीक है। बाड़ी ब्रह्मणा का नाम भारी ब्रह्मणा क्यों था, ये आपको मैंने बताया भी था पहले जब आपको एमसीक्यूज करवाए थे। फोर्ट वाज ओरिजिनली इरेक्टेड ड्यूरिंग, हाँ अब बात आती, बच्चे बोल रहे थे कि सांबा फोर्ट के बारे में, देखिए एक ऑफिशियल डाटा है, इसको आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। फोर्ट वाज ओरिजिनली इरेक्टेड ड्यूरिंग, देखिए 13 या 14 सेंचुरी की बात है, इरेक्टेशन हुई थी इसकी, ठीक है। इरेक्टर किया गया था राजा ऑफ मंडी, नागा राजा, गौरीन, ये उनके नाम थे जिन्होंने इनको बनाया था उस टाइम पे। बनाया तो थोड़ी चीज़ें, नहीं बनाया पूरा कंप्लीट तो नहीं हुआ था गाइस। 1822 में कौन थे, 1819 में किसका पीरियड आया, रंजीत सिंह का। महाराजा जो रंजीत सिंह ने, उन्होंने इसको बिल्ड किया, कब किया, 1822 में, ठीक है। रिमेन्स ऑफ ओल्ड फोर्ट, यानी कि जो बचा हुआ, जो ओल्ड फोर्ट हो चुका था उस टाइम का, जो कि राजा ऑफ मंडी द्वारा, इनके द्वारा बनाया गया था सबसे पहले, ये तो नहीं पूछेगा एग्जाम में, तो रिमेन्स जो पार्ट बचा हुआ था वो बनाया रंजीत सिंह ने। और महाराजा रंजीत सिंह थे, उन्होंने कॉन्क्यूट किया जसरोटा को एंड बाउट एंड सांबा को भी अंडर इट्स कंट्रोल, और इन अपने कंट्रोल में चीज़ें लाई और इसको हैंड ओवर कर दिया किसके द्वारा, किसके हाथ में, महाराजा राजा सुचेत सिंह, जिनका पीरियड भी 1822 में रहा। अब समझ आई डोडा सांबा फोर्ट के बारे में। सुचेत सिंह ने नहीं बनाया, ये बनाया रंजीत सिंह ने, इसको हैंड ओवर कर दिया किसके हाथ में, राजा सुचेत सिंह के, ठीक है। गूगल कर लो तभी भी आपको वही चीज़ दिखाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आपको कि सांबा फोर्ट के बारे में जो आपको कन्फ्यूज़न थी वो होप सो यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि सर नहीं, सुचेत सिंह ने बनाया। देखिए, अब जानबूझ के बेवकूफ़ी मत करो, ठीक है। मैंने आपको उस टाइम ही बता दिया था कि जो नेशनल पार्क है भाई मेरे भाई, वो हैं आपके 4,
क्योंकि हमने आगे की तरफ देखना है, हमने पीछे की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि हमारी JNK यूटी है। JNK हमारी यूटी है तो नेशनल पार्क हमारे 4 ही बनते हैं। हम कैसे बोलें कि लद्दाख वाला ही हमारा है। और JKSSB ने बोला कि 5 नेशनल पार्क है, तो बहुत सारे बच्चे आज भी कमेंट पढ़े हैं। अगर आप बोलो तो मैं आज भी आपको दिखा सकता हूँ वो कमेंट्स कि बच्चों ने किए कि नहीं सर नेशनल पार्क भाई 4 ही हैं। कुछ तो ऐसे अपनी जो फार्म में आपको पता ही है कमेंट करते हैं, तो नहीं 5 ही हैं, 5 ही नेशनल पार्क हैं, वो आज भी कमेंट है। ठीक है, फिर JKSSB ने थर्ड टाइम जो रिवाइज्ड आंसर की निकाली, उसमें आ जाके उन्होंने 4 नेशनल पार्क ही आंसर राइट ऑप्शन बनाना पड़ा। ठीक है, आप मेरी MCQs की सीरीज ओपन करके देख सकते हो, आज भी वहाँ पे आपको 4 नेशनल पार्क ही देखने को मिलेंगे। और हाँ, इस फोर्ट को नंदनी फोर्ट के नाम से भी थोड़ी चीज़ और रहती है। 1905 में क्या हुआ कि लोगों ने रिक्वेस्ट की महाराजा प्रताप सिंह से कि ये जो फोर्ट है आपको डिनोट कर देना चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को, तो उन्होंने दे दिया। इसको बोला जाता है नंदनी फोर्ट। ठीक है, नंदनी फोर्ट भी किसको बोला जाता है, सांबा फोर्ट को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मोहरगढ़ फोर्ट भी आपको वहीं पे देखने को मिलेगा, जो कि गेट्स ऑफ दिस फोर्ट स्टिल इन फैक्ट रेड स्टोन यूटिलाइज इन इस कंस्ट्रक्शन, रेड स्टोन कंस्ट्रक्शन के लिए यूटिलाइज किए गए हैं। दीरगढ़ फोर्ट और भूपेनगढ़ जो फोर्ट हैं आर इन डिलापिडेटेड कंडीशन में है। ठीक है, और उसके बाद आता है यहाँ पे बाबा चमलियाल भी आता है, बाबा सिद्ध गौरिया श्राइन, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। श्री नारसिंह देव जी का टेम्पल है, चिच्ची माता भी आपको यहीं पे देखने को मिलती है। और उसके बाद आपको बड़ी चीज़ ये है, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में चीज़ पूछी जाती है, कि जो प्रमंडल है उत्तरवेनी है, वो भी आपका यहीं पे सिचुएटेड है देविका रिवर पे। और जो प्रमंडल है इसको बोला जाता है छोटा काशी। क्या बोला जाता है, छोटा काशी। ठीक है, और ठंडी हुई भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी NH पे, नेशनल हाईवे पे। इस फेमस फॉर डिकेट्स अमंग टूरिस्ट वहाँ के लोगों के लिए भी, और यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वहाँ पे भी लिए, और टूरिस्ट के लिए भी। और यहाँ की जो बर्फ़ी और जो टी है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और नंगा वेटलैंड जो रिजर्व है वो आपका सांबा डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है। ठीक है, तो ये थी आपकी सांबा डिस्ट्रिक्ट आज की। तो होप सो आपको ये समझ आ गया हो अच्छे से। अब जिसने अब सुचेत सिंह मार्क करना होगा वो इसलिए मार्क कर सकता है, हमें वो कम्प्लीमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी इज़ नोन एज सिटी ऑफ शीट, जल्दी से बताइए इसका आंसर। सिटी ऑफ शीट कौन सी डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है, वो बोला जाता है आपका सांबा डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, व्हेन डिड सांबा डिस्ट्रिक्ट फार्म्ड, सांबा डिस्ट्रिक्ट कब फॉर्म की गई, वो की गई आपकी 2007 में, 28 में, 9 में या 6 में। तो जल्दी से बताएं इसका आंसर, वो है आपका डी ऑप्शन 2006 में। उसके बाद आता है कि व्हेन वाज सांबा इस्टेब्लिश, सांबा इस्टेब्लिश कब किया गया, क्या वे 1502 में, 1672 में, 1400 में या 1500 में। तो ये किया गया आपका 1400 में, किसके द्वारा, मालदेव द्वारा। ठीक है, विच प्लेस ऑफ सांबा डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन एज छोटा काशी, कौन सा ऐसा प्लेस है जो सांबा डिस्ट्रिक्ट का जिसको छोटा काशी बोलते हैं, क्या वो बाबा सिद्ध गौरी श्राइन है, उत्तरवेनी है, प्रमंडल है, या फिर चिची माता। तो वो आपका प्रमंडल। ठीक है, उसके बाद है कि देवका जो रिवर है वो सांबा डिस्ट्रिक्ट में है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, उज्जी रिवर की, रावी की, तावी की, या फिर चिनाब की। तो रावी जो है वो आपको पता है ये रावी की ट्रिब्यूटरी है आपकी, क्या नाम है उसका, बसंतर। ठीक है, उज्ज की ट्रिब्यूटरी है वो आपकी देविका। तो ये था आज का लेक्चर। होप सो गाइस आपको अच्छा लगा हो, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना गाइस। और इसके बाद हमारा चलेगा कठुआ, कठुआ के बाद हम चले जाएंगे जम्मू में, और उसके बाद हमारा जम्मू डिवीज़न की जो हमारी 10 डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। और कल ही आपको MCQ का लास्ट टॉपिक मिलेगा, जो कि आपका श्रीनगर और बुड़गाम के पर बेस्ड होगा। तो PDF भी आपको कल तक शायद मिल सकती है, या तो फिर उसके बाद। ठीक है, तो ओके गाइस, बाय। जल्दी से बताएं कैसा लगा लेक्चर ये, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, यहाँ पे कोई नहीं बताएगा कमेंट बॉक्स में।